कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित जिनको सम्मानित आज किया जा रहा है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के प्रतिनिधिगण आदरणीय रोशनलाल जी, वरुण शर्मा जी, संस्कृति सचिव शिवशेखर जी, अदिति जी, इस अवसर पर उपस्थित प्रिय बहनों भाइयों, नाट्य विद्यालय के हमारे भांजे भांजियों, ताली जब बज रही थी तो मैं समझ गया कि नाट्य विद्यालय वाले हमारे विद्यार्थी हैं। सबसे पहले गांधी जी के चरणों में प्रणाम, शास्त्री जी के चरणों में भी प्रणाम। गांधी जयंती है, शास्त्री जी की भी जयंती है, और आज हम नहीं कहते, सारा जमाना कहता है कि गांधी दर्शन आज भी सर्वाधिक प्रासंगिक है। उस दर्शन का अनुसरण कर पाए न कर पाए, लेकिन मानते यही है कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सारे विश्व को अगर शांति के पथ का दिग्दर्शन कराना है तो गांधी जी आज भी प्रकाश स्तंभ का काम कर रहे हैं। और ये दुनिया भर में गांधी जी की लगातार चर्चा होती है। कई बार ये जरूर लगता है गांधी जी को तो मानते हैं हम, लेकिन गांधी जी की मानते नहीं है। हम लोग कई बार महापुरुषों को फूल मालाएं, श्रद्धांजलि, प्रणाम तक सीमित कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों का भी अनुसरण करें तो चमत्कार हो सकता है। एक उदाहरण है स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत पहले से बल देते थे, आप में से कई को पता होगा। गांधी जी का दर्शन समग्र है, आचरण विचारों में भी, आचरण में भी, विचार में भी, व्यवहार में भी। अगर गांधी जी को देखें तो इतना व्यापक काम किया उन्होंने, हम सब ना कर पाए, कोई एक चीज से प्रेरणा लें। जैसे ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कुछ काम कर रही है, इसलिए आज उनको सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे 32 सम्मान देती है साल भर में अलग अलग, जिनमें सबसे प्रमुख हमारा सम्मान हमारी ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला। अब छोटी छोटी चीजें करके ही हम गांधी दर्शन के अलग अलग पहलुओं को जमीन को उतार सकते हैं। मैं स्वच्छता की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बीड़ा हाथ में लिया। और आप देखिए तब के भारत में स्वच्छता के आह्वान के पूर्व का जो युग था, कुछ लोग करते रहते थे लेकिन जन आंदोलन नहीं बना था। आज वो जन आंदोलन बन गया, और केले की छिलका फेंकने के पहले, पान की पीक थूकने के पहले आदमी सोचता है कि यार कुछ देख तो नहीं रहा, अगर वो करना भी चाहे नहीं देख लिया तो क्या कहेंगे। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश कल ही स्वच्छता में देश में नंबर 1 पे आया है। हमारा इंदौर हो, हमारा भोपाल हो। अब गांधी जी को अगर दर्शक को जमीन पर उतारना, तो ये चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। कुछ चीजें मध्य प्रदेश सरकार ने तय की है, लगातार हम करते हैं। आज से हम नशा मुक्ति के अभियान का आगाज कर रहे हैं, अगले कार्यक्रम में वही जाने वाला हूं मैं। अब नशा नाश की जा रहे हैं, और वो दादागिरी से बंद नहीं हो सकता, वो प्रेरित करके ही समाप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी का दर्शन है।
मां बहन बेटी का सम्मान गांधी दर्शन है। पेड़ लगाना मैं तो रोज लगाता हूं, गांधी दर्शन है। एक कोई चीज तय कर लेना है, जैसे ग्रामीण विज्ञान विकास समिति ने कुछ काम तय कर लिए, कर रहे हैं वो। ऐसी और भी संस्थाएं जो छोटे छोटे कामों में लगी हुई, छोटे काम बन के बड़े हो जाते हैं। तो मैं गांधी जयंती पे यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी पे केवल भाषण देने के बजाय, गांधी जी तो इतने व्यापक हैं कि हर चीज हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन मैं जो ले सकता हूं उतना तो करूं मैं। अगर उतने ही करेंगे तो कोई किसी काम में लगेगा, कोई किसी काम में लगेगा। तो मैं समझता हूं गांधी जी को अलग अलग उनके जो पहलू थे राष्ट्र निर्माण के, समाज निर्माण के, उसको नीचे उतारने में सफल हो पाएंगे। और इसलिए हमको संकल्प यही लेना चाहिए कि जो काम हमारे काम को देखते हुए, हमारी आजीविका भी है, बाकी चीजें हम व्यवहार में ला सकते हैं, उस काम को जरूर हम एक काम को हाथ में लें। अब देखिए गांधी जी उस समय अहिंसा की बात करते थे। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, अब ये किसकी हिम्मत थी कि रूस के राष्ट्रपति के सामने बैठ के कह दे कि युद्ध प्रासंगिक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी गांधी दर्शन भी उतारना है। अन्याय के सामने गांधी जी कभी झुके नहीं। हाँ, उनका जो मन था वो इतना बड़ा था कि वो अन्याय करने वाले को भी शत्रु नहीं मानते थे। तो अलग तरीका निकाला, जियो और जीने दो का, आत्मवत सर्वभूतेषु का, सिया राम में सब तक जानी का, कि सब में एक ही चेतना है। मुझे लगता है कि आज प्रासंगिक यही है कि हम गांधी जी की कोई बात को अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें, और अपना जीवन है, अपना परिवार है, अपनी आजीविका है, वो करते हुए कोई एक चीज हाथ में लेंगे, ये करूंगा मैं। अब मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जिद कर ली कि मैं पेड़ लगाए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करूंगा। सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पेड़ ही लगाऊंगा। जिद कर ली तो रोज पेड़ लगते हैं। हम कोई भी एक चीज लें तो गांधी जयंती मनाना सार्थक होगा। और नहीं तो गांधी जयंती आती है तो कई बार पुष्पमाला, फूल चढ़ाना, गांधी जी की बात करना, और फिर हम ये सोचते थे कि अरे यार ये अपने बस का रोग थोड़ी है, तो वो तो महापुरुष थे, वो कर गए। व्यक्ति जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता, हम भी महापुरुष बन सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है अगर आचरण में चीजें उतार लें तो हम अपने जीवन को भी ठीक दिशा में ले जाएं। और ये धरती केवल अपने लिए नहीं है, बाकी के लिए भी है, तो उनके प्रति भी वैसे दृष्टिकोण अपनाएं। तो मुझे लगता है गांधी जयंती सार्थक होगी। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। तो वो धारा लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटे से सामान्य परिवार से जिनको पढ़ने के लिए भी नदी तैर के कई किलोमीटर जाना पड़ता था, शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री के अल्पकाल में अद्भुत काम करके दिखाया। और भारत को एक ताकत के रूप में भी उन्होंने स्थापित किया। गांधी दर्शन का अनुसरण करते हुए आज तो अन्न के भंडार हमारे भरे हुए, और अन्न की पैदावार ने भी मध्य प्रदेश ने पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो हमारे पास अन्न की कमी नहीं है। लेकिन एक जमाना था तब PL 480 वो गेहूं हम अमेरिका से मंगाते थे, लाल पता नहीं कैसा, जो वहां इंसान खाते थे कि नहीं खाते थे। तब शास्त्री
शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम उपवास रखो, सप्ताह में एक दिन उपवास रखो, तो पूरा भारत उपवास रखता था। मैं ऐसे शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूं। और याद रखना, एक चीज अपने जीवन में उतार लो तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।